हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो के माध्यम से आपको मेडिसिन बताते हैं, वो मेडिसिन हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जब दर्द होने लगता है, उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। मांसपेशियों में दर्द होने के भी कई कारण हैं। मांसपूर्ण अंग, जहाँ पर हमारे अंगों के ऊपर मांस होता है, अक्सर वहाँ पर दर्द बन जाता है, बना रहता है। रोगी को बेहद कष्ट रहता है। यह शरीर के किसी भी मांसपेशी में हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। शरीर गिरा गिरा रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। हर समय दर्द के कारण वह बिस्तर पर पड़ा रहता है। यह दर्द चोट लगकर या शरीर की अक्षमता से अधिक वजन उठाने से या अधिक मेहनत का काम करने के कारण भी ये मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। या जो स्त्री पुरुष कुछ काम करते ही नहीं, वो हाल है कि खाया पिया मस्त, खाया पिया आनंद, भांडे मांजे परमानंद, जो बिल्कुल कार्य नहीं करती महिलाएं, और वो परमानंद जो काम करने वाला है, एक दिन काम छोड़कर चला जाए तो फिर वही काम यदि खुद करना पड़ जाए तो भी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि काम करने की आदत नहीं होती फ्रेंड्स। व्यक्ति वर्कआउट करते हैं, खिलाड़ी खूब पसीना बहाते हैं ग्राउंड में, जिम में हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनकी मांसपेशियां एक्टिव रह सके। मांसपेशियां हमारी तभी एक्टिव रह सकती है जब हम इनसे काम लेंगे, इन पर वर्कआउट यानी इनका हार्ड वर्क इनसे हम लेते रहेंगे तो हमारी मांसपेशियां मजबूत रहेगी, सॉलिड रहेगी। और यदि नहीं करते तो मांसपेशियां शिथिल होनी शुरू हो जाती है। शिथिलता इसके अंदर भर जाती है, ये किसी काम की नहीं रहती। जब हम मांसपेशियों से हार्ड वर्क नहीं करते तो मांसपेशियों के साथ साथ हमारे शरीर में चर्बी जमनी शुरू हो जाती है। मांस जगह जगह से लटक जाता है। आपने कभी नोट भी किया होगा, बहुत से महिलाओं को, व्यक्तियों को अब बाजू के ऊपर इतना मांस चढ़ जाता है कि उनकी कोहनी भी दिखाई नहीं देती, कोहनी भी ढक जाती है उस चर्बी के कारण। वो चर्बी मांसपेशियों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। हमारे शरीर में यदि हम कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते तो हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। जब कभी काम नहीं करते तो काम करते हैं तो उसमें थकावट होने लगती है, दर्द होने लगता है, अकड़न होने लगती है। सारी मांसपेशियां थक जाने से दर्द शुरू हो जाता है। दोनों ही हालत में ये दवाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्त्रियों को शारीरिक पीड़ा और वात व्याधि से भी मांसपेशियों का दर्द बनने लगता है। ये कई बार सर्दी लगने के कारण भी हो सकता है। ये दर्द बुखार होने से भी हो जाता है। शरीर में दर्द के साथ सूनपन होने लगती है। सूखी ठंड लगने से भी शरीर दर्द करने लगे। बुखार के साथ सिर दर्द, पीठ दर्द, टांगों में दर्द, बदन में दर्द। हैंस हमारे शरीर की हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती है, इनका काम हमारी हड्डियों को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बांधे रखने का कार्य हमारी ये मांसपेशियां करती है। जिन दो सिरों से मांसपेशियां हड्डी को बांधती है उन्हें बंधन कहते हैं। लिगामेंट टेंडेनेंस ऑफ एब्रोस
कहते हैं इसको, इन दोनों सिरों के बीच, ये जो हमारी हड्डियों के दोनों सिरों से हमारी मांसपेशियों को ये जोड़े रखती है। जैसे कंधे और कोहनी के बीच के हिस्से को मांसपेशियां जोड़े रखती है, तो उसी को जैसे ये एक दूसरे से जोड़े रखती है, तो उसके जो बीच का हिस्सा होता है मांसपेशियों का, वो मांसपेशियों का हिस्सा जोड़ों से जो अलग बीच का हिस्सा होता है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, मोटा होता भी है। इसे मस्कुलर टिश्यूज मसल्स कहलाता है ये। अतः इस दवाई के प्रयोग से हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। हेंस व्यक्ति का काम ये है कि जैसे कहते हैं कि फिर पाछे पछतावत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी यदि हम अपने शरीर को शुरू से ही एक्टिव रखें, वर्कआउट करें, तो हमारा शरीर सुडौल स्वस्थ बना रहता है। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए हमारे शरीर की मांसपेशियां जल्दी थक जाती है। हर इंसान को शरीर की मांसपेशियों को यदि अपनी मजबूत रखना चाहते हो, अपने शरीर को सुंदर सुडौल बना के रखना चाहते हो, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। अधिकतर ये महिलाओं के केस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं को वात व्याधि, जोड़ों में दर्द की शिकायत होने का यही कारण है कि जैसे महिलाएं घर का कार्य करती है, जिसमें ज़्यादा काम तो ज़्यादा होते हैं महिलाओं का, लेकिन काम से शरीर पर वो ऐसा काम होता है कि शरीर पर हमारी मांसपेशियों पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और वे उसी काम में थक जाते हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि यदि आप इस शरीर से थोड़ा बहुत वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा करें, तो आपकी मांसपेशियां एक्टिव होनी शुरू हो जाती है और आपके शरीर को एक पोषण, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमारा भोजन हमारे शरीर की मांसपेशियों को, हमारे शरीर की हड्डियों को कैल्शियम देने का काम करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। लेकिन यदि हम कोई हार्ड वर्क नहीं करते और उसके बावजूद हम हैवी डाइट लेते हैं, जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है कि उन्हें नाश्ते में सुबह पराठा चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वे नाश्ता नहीं करते, तो फ्रेंड्स वो जो फैट होता है, चर्बी होती है, वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने लगती है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट बढ़ाने लगती है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारे शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारे शरीर के जॉइंट भी वीक होने लगते हैं। इसका एक और मेन कारण ये है कि हम यदि अपने शरीर से हार्ड वर्क करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो हमारे शरीर पर एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ता, और जब एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ेगा तो हमारे शरीर का भार हमारे घुटने, हमारे जॉइंट आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन हम वर्कआउट नहीं करते तो हमारे जॉइंट भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि जब जैसे माना आपने कोई मशीन है, आप महिलाओं के लिए ही ले लो, जैसे घर में सिलाई मशीन है, यदि आप उसको नहीं यूज़ करते, चलाते नहीं हो, तो वो कुछ दिन के बाद जाम होना शुरू हो जाती है। फिर आप उसकी सर्विस कराते हैं, यानी उसको दोबारा से सर्विस कराने के बाद उसके हर एक पार्ट्स में ऑयल वगैरह जो भी डालते हैं आप, उसके बाद वो दोबारा चलनी शुरू होती है, और फिर भी आपने सर्विस करा के उसको रख दिया तो वो फिर से जाम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन है, यदि हम इससे सही तरीके से सही समय पर वो काम लेते रहें तो हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, हमारे जॉइंट कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते। आपने देखा होगा बहुत से लोग 100 एज के आसपास पहुंच चुके होते हैं, 80, 90, 100 साल के हो जाते हैं, लेकिन वे बहुत एक्टिव रहते हैं। उनको यदि कोई घर में ये कहे कि ये उम्र आपकी घूमने फिरने की या काम करने की नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि मुझे काम करने की आदत है, यदि मैंने काम करना छोड़ दिया तो उसी दिन मैं
बेड पकड़ लूँगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मैं उसी दिन समझो मेरा समय नज़दीक आ गया। तो फ्रेंड्स, पुराने बुजुर्ग लोग बहुत मेहनतकश होते थे, जो आज 100 से ऊपर या 100 के आसपास की एज तक वे पहुंच चुके होते हैं और एक्टिव होते हैं। उनको किसी किस्म की कोई भी ना जॉइंट पेन होता, ना उनको कोई भी किसी किस्म की जैसे डाइजेशन में उनको दिक्कत नहीं होती, उनका डाइजेशन भी बहुत ठीक होता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने शरीर को हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें इसको बना सकते हैं। उसके बावजूद भी जैसे मैंने आपको ये बताया है, मांसपेशियों के दर्द के ऊपर बहुत ही सुंदर मेडिसिन है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं। जैसे हम भी वर्कआउट करते हैं, किसी दिन हम जैसे छुट्टी का दिन है, उस दिन कुछ ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई, रनिंग ज़्यादा हो गई, तो उस दिन क्या होता है कि हमारे शरीर में भी मांसपेशियां पेन करने लगती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मांसपेशियों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ताकत देती है, पावरफुल बनाती है और मांसपेशियों के दर्द को और मांसपेशियों की थकावट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, आप मेडिसिन नोट करें और इनको आप यदि यूज़ करते हैं तो आपको मांसपेशियों में कैसा भी दर्द हो, पहली डोज से ही इससे आराम होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है इसमें अर्निका मोंटाना, होम्योपैथी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है इसमें सिमिसिफुगा रेसिमोसा। तीसरी मेडिसिन है इसमें वेरेट्रमवीर और चौथी मेडिसिन है इसमें डलकामारा। फ्रेंड्स, ये आप 4 मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में लें और इनको बराबर मात्रा में मिलाकर आप एक शीशी में रख लें। जब भी आपको पेन हो या आपको लगातार काफ़ी समय से पेन हो तो आप कुछ दिन रूटीन से इसको लें। 10 से 15 बूंद तक आप इसकी दिन में 3-3, 4-4 घंटे बाद ले सकते हैं। इसके साथ 2 मेडिसिन आप, जैसे आपने ये मेडिसिन ली, 1/4 कप पानी में डाल के आप 15 से 20 बूंद इस दवाई को लें। इसके साथ ही 2 मेडिसिन आप यदि पोटेंसी में साथ में लें, जैसे ये आपने ये भी, इसके ऊपर से 2-2 बूंद उन दवाई की डाल लें, तो फ्रेंड्स आपको मांसपेशियों से संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती है। मांसपेशियों में जो शिथिलता आ जाती है, मांसपेशियां इतनी कमज़ोर हो जाती है जैसे मांसपेशियों में शक्ति ना रही हो, उनके लिए ये 2 मेडिसिन भी यदि इसके साथ लेते हैं, एक मेडिसिन है कास्टिकम, दूसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। 2 मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लेके, और दोनों मेडिसिन जब भी आप ये पीने वाली दवाई लेंगे, उसी समय 2-2 बूंद इन दवाइयों की भी सीधी जीभ के ऊपर डालें, तो आपको मांसपेशियों में कितना भी भयंकर, कितना भी पुराना दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आपकी मांसपेशियां बहुत एक्टिव हो जाती है। उन मांसपेशियों में एकदम से इतनी शक्ति प्रदान करती है मेडिसिन कि आप जो मेडिसिन को लेंगे वे वास्तव में मानेंगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने कोई मेडिसिन बताई है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, वो उसके बगैर हमें मेडिसिन के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें। हमने देखे हैं कि जो अपनी जवानी को ऐसे ही आलस्य में बिगाड़ देते हैं, महिलाएं भी 40-50 की एज के बाद कहती हैं कि सर अब हम जिम जाने लगे। क्या कर पाएंगे आप जिम में जाके, क्योंकि जो समय आपका कुछ करने का होता है वो समय तो आपने आराम में बिता दिया, और जिस समय आपको आराम की ज़रूरत है उस समय आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी मांसपेशियां इतना वर्कआउट नहीं कर पाएंगी और वे जल्दी थकनी शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, समय रहते यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो फ्रेंड्स, वो शुरू से ही आप अपने बच्चों को, तो कम से कम यदि आपके शरीर में कोई विकार है, वो विकार आपके बच्चों में पैदा ना हो। आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर का कोई भी फास्ट फूड वगैरह ना खाने को दें। बच्चों को आप पौष्टिक आहार दें। जितना माना आपने एक बच्चे को 100 रुपये का बर्गर दिया है, 100 रुपये का बादाम
बच्चा कम से कम 1 हफ्ता चला सकता है। तो फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को खाने को दो, ताकि उनकी मांसपेशियाँ, उनका शरीर, उनकी बोन्स, उनकी हड्डियाँ हमेशा मजबूत रहे, वे तंदुरुस्त रहे, एक्टिव रहे। तो फ्रेंड्स, ये इसको आप नसीहत ना समझें, ये हमारा एक समझाने का आपके लिए तरीका था, ताकि आप लोग दवाई के साथ-साथ यदि थोड़ा एक्सरसाइज, वर्कआउट करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।